अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को बाय या सेल की गेम समझते हैं तो इतना काफ़ी नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने के लिए। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक इल्म होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कम से कम ये पता होना चाहिए चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। और आप अगर ट्रेड करते हैं तो किस तरह आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या किस तरह से आप इसमें लॉस बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एज अ फॉरेक्स ट्रेडर। अगर आपको शौक है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने का तो जो इस चैनल पे हम कोर्स लेके आ रहे हैं ये आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको यूरो यूएसडी और गोल्ड यूएसडी का फर्क का पता नहीं है तो फिर अभी तक आपको लर्निंग की जरूरत है, ठीक है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इस वाली वीडियो में वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, उनमें है व्हाट इज करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं, इसके साथ साथ व्हाट इज लॉट साइज। अगर आपने एज अ ट्रेडर काम करना है तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि व्हाट इज करेंसी पेयर क्या होते हैं। आपको इतना तो पता होगा किसी भी मुल्क का कोई रुपया है तो उसको हम करेंसी बोलते हैं, जैसा कि पाकिस्तानी करेंसी पीकेआर में है, ठीक है। इसी तरह अगर अमेरिका की करेंसी देखी जाए तो यूएसडी में है, ठीक है। इसी तरह ही अगर दो करेंसियाँ मिल जाती हैं तो उसको हम करेंसी पेयर बोलते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये मैं करेंसी पेयर आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये सारे करेंसी पेयर हैं, ठीक है। अबाउट फोरेक्स में ये करेंसी पेयर यूज़ होते हैं, जैसा कि यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई है, यूरो यूएसडी है। इसके साथ ए यू डी यूएसडी है, यूएसडी कैड है। ये सारे करेंसी पेयर हैं। जब दो मुल्कों की करेंसियां मिल जाती हैं तो उसको हम करेंसी पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पैदा होता है कि करेंसी का तो हमें आइडिया हो गया, लेकिन ये किस तरह आइडिया होगा कि मेजर करेंसी कौन सी है, माइनर करेंसी कौन सी है, एक्जोटिक करेंसी कौन सी होती है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो मेजर और माइनर पे काम करते हैं, ठीक है। तो बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जिस जिस करेंसी के साथ यूएसडी इन्वॉल्व होता है उसको हम मेजर करेंसी बोलते हैं, ठीक है। और जिस करेंसी के साथ यूएसडी नहीं होता उसको हम माइनर करेंसी बोलते हैं। जैसा कि ये देखें, एक्स ए यू यूएसडी है, ये मेजर करेंसी में आएगा। इसी तरह अगर जीबीपी यूएसडी है वो भी मेजर करेंसी में आएगा, यूएसडी जीबीपी है वो मेजर करेंसी में आएगा। इसी तरह जिस जिस करेंसी के साथ यूएसडी लगता जाएगा उसको हम मेजर कंसीडर करते रहेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मेजर करेंसी कौन सी होती है। अब हम माइनर करेंसी की बात करते हैं। माइनर करेंसी जब दो मुल्कों की करेंसियां मिल जाती हैं, मीन्स के उनमें यूएसडी ना हो, उसको हम माइनर बोलते हैं। जैसा कि जीबीपी सीएचएफ, एयूडी जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, इस तरह की जब दो मुल्कों की करेंसियां जस्ट मिलती हैं उनको हम बोलते हैं माइनर करेंसी पेयर। ठीक हो गया, ये तो क्लियर हो गया आपका कि माइनर और मेजर करेंसी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोड साइज़ क्या होता है, ठीक है। जारी बात है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए हैं तो आपको इतना तो कम से कम इलम होना चाहिए कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो अपना कितना सरमाया लगा रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो कितना सरमाया लगा रहे हैं। तो लोड साइज तीन किस्म की होती है, माइक्रो लोड साइज, मिनी लोड साइज और स्टैंडर्ड लोड साइज। अगर आप बिल्कुल छोटी इक्विटी के साथ हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि माइक्रो यूज़ किया करें। अब इनकी मैं आपको क्वांटिटी वगैरह शो करवाता हूँ कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। जो माइक्रो लोड साइज है वो होती है 0.01 से लेके 0.09 तक। अगर आप इसमें 0.01 की लोड लगाते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो एक पिप का 10 सेंट होगा, ठीक है। अगर आप दो लगाते हैं तो एक पिप का 20 सेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरह अगर आप 0.09 की ट्रेड लगाते हैं तो आपको एक पिप का प्रॉफिट या लॉस 90 सेंट होगा, ठीक है। तो इसके बाद लोट आ जाती है मिनी। मिनी शुरू होती है 0.1 से लेके 0.9 तक। अगर आप मिनी लॉट साइज लगाते हो 0.1 तो इसमें आपको पर पिप $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरह अगर आप 0.09 लगाते हो तो इसमें आपको पर पिप $9 का नुकसान या प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप आपको मिनी और माइक्रो की क्लियरली समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जाते हैं स्टैंडर्ड की तरफ। अगर आप लगाते हो स्टैंडर्ड लॉट तो इसमें क्या होगा, वन स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये होता है कि आपको पर पिप $10 का नुकसान या प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह इसकी कोई शरह नहीं है, इसको आप जितना मर्जी लेके जा सकते हैं इक्विटी के हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको ये भी बात क्लियर होगी कि लोड साइज किस तरह काम करती हैं और लोड साइज क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है पिप की। पिप का इंशाल्लाह कल आपको क्लियर करवा दूंगा। अगर अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर करवाने बैठ जाऊँ आपको वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप
आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी ऑन कर लिया, ताकि मेरे आने वाले कोर्स की हर न्यू वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि किसी और कोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इस कोर्स पे फोकस करें, इसको सीखें, दिल से सीखें। इंशाल्लाह ये सीखने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और अच्छी खासी प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं आपके दोस्तों में से, उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि उनकी भी इस्लाह हो सके, वो भी सीख सकें। ठीक है, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।